हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेरी टेप। ब्लैकमेल लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में वी अपने हॉस्टल रूम में अपने बेड पर खुद को हक करके लेटा हुआ था। उसकी नेक पे बहुत सारे बाइट के निशान थे। उसके लिप्स का भी स्वेलिंग हो गए थे। वो तो खुद को हक किए रो रहा होता है। उसके पास लैंसन से मैरिज करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। वो तो डिप्रेशन में जा चुका था। वो रोते हुए कहता है, लैंसन तुम बहुत बुरे हो, बहुत बहुत बुरे हो। तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे मैं क्या चाहता हूँ। वो ऐसे ही रोते हुए कुछ न कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। रो रो के उसने अपनी हालत पूरी कर दी थी। अगले सीन में नाइट में लैंसन का कॉल आ रहा होता है। लैंसन ने उसे बहुत सारे मैसेज भी किए होते हैं, पर वी उसे रिसीव नहीं करता है क्योंकि वो उस समय शावर ले रहा होता है। और जब वो बाहर आता है तब लैंसन के इतने सारे कॉल और मैसेज को देखकर वो परेशान हो जाता है। तभी उसका फोन बजने लगता है तो वो कॉल को पिक करता है। तब लैंसन गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुम मेरा कॉल अब पिक कर रहे हो। तब वी कहता है, मैं शावर ले रहा था। ये सुनकर लैंसन कहता है, तुम पिछले 1 घंटे से शावर ही ले रहे थे। हाँ, वी बोलता है। तब लैंसन कहता है, मैं तुम्हारे हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ, अभी के अभी नीचे आओ, नहीं तो अगर मैं वहाँ आ गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। जब लैंसन ऐसा बोलता है तो वी जिस हालत में था उसी हालत में भागकर लैंसन के पास आता है। वो बहुत तेज दौड़ कर आया था तो वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर थोड़ा झुककर लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। लैंसन से कहता है, क्या बात है, तुम तो इतनी जल्दबाजी में आए कि अपने स्लीपर पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर भी अपने स्लीपर पर देखता है तो उसने अलग अलग स्लीपर पहन के रखे थे। वो थोड़ा एम्बेरस होता है पर इस बात को इग्नोर करके वो कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया। लैंसन तो वी के पास आकर उसे स्मेल करता हुआ कहता है, तुम तो कितना फ्रेश स्मेल कर रहे हो। वी को थोड़ा अजीब फील होता है और लैंसन को धक्का देता है और वो खुद बाद में पछताता है आखिर उसने लैंसन को धक्का क्यों दिया। तो वो लैंसन से सॉरी कहता है। लैंसन ज्यादा माइंड नहीं करता और अपनी बाइक में बैठता हुआ कहता है, चलो बाइक में बैठो। क्या, क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या, वी कहता है। तब लैंसन स्माइल करता हुआ कहता है, हाँ। ये सुनकर वी अपने कपड़ों की तरफ देखता है। उसने शॉर्ट और एक पुरानी सी टी शर्ट वेयर कर रखी थी और उसके हेयर काफी गीले और मेसी थे, पर वो क्यूट लग रहा था। वो कहता है, क्या मैं चेंज करके आ जाऊँ। तो लैंसन कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही चलो मेरे साथ। तो वी एक बुरा वाला मुंह बनाता है क्योंकि वो लैंसन के साथ जाना नहीं चाह रहा था। चलो जल्दी, हम लेट हो रहे हैं। ये सुनकर भी लैंसन की बाइक में बैठ जाता है। लैंसन से कहता है, मुझे कस के पकड़ना। और फिर वो बाइक को फुल स्पीड में चलाता है एंड देन वो एक शॉप के बाहर आकर रुकते हैं। लैंसन फिर वी को उतरने के लिए कहता है पर वी तो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, वो लैंसन से एकदम चिपका हुआ था। लैंसन ने बाइक को चलाया ही इतना स्पीड से था कि वी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और लैंसन को उसने टाइटली अभी तक हक करके रखा हुआ है। उसका तो सर चकरा रहा होता है। लैंसन उसे टीस करता हुआ कहता है, हम बाद में रोमांस कर लेंगे, क्या तुम अभी के लिए मुझसे अलग होगे। ये सुनने के बाद वी की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है। लैंसन उसे बाइक से उतरने के लिए कहता है तो वी बाइक से उतरता है। फिर वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ शॉप का ऑनर लैंसन को देखकर ग्रेट करता है। वहाँ के सारे स्टाफ भी उन्हें देखकर ग्रेट करते हैं। लैंसन कहते हैं, मैंने जो ड्रेस चूज की थी उसे लेकर आओ। फिर वो वी को ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है तो वी ड्रेस चेंज करने के जाता है। लैंसन ड्रेसिंग रूम के बाहर बैठा होता है। वी जब ड्रेस चेंज करके आता है तब उसका थोड़ा मेकअप भी होता है। जब वी पूरी तरह से रेडी हो जाता है तब वो लैंसन के पास आता है। लैंसन उसे देखकर कहता है, तुम तो इसमें काफी हॉट और सेक्सी लग रहे हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, अब तुम मेरे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ऐसा कहकर लैंसन वी के हाथों को पकड़ता है। फिर वो उसे लेकर शॉप से बाहर आ जाता है और अपने बाइक के पास वी उससे कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं। लैंसन अपनी बाइक पर बैठता हुआ कहता है, हम नाइटलेस बार जा रहे हैं। ये सुनकर वी कहता है, क्या बार, पर क्यों, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे बार जाना पसंद नहीं है। ये सुनकर लैंसन कहता है, तुमसे तुम्हारा ओपिनियन किसी ने पूछा क्या, नहीं ना, तो चुपचाप बाइक में बैठो। ये सुनकर तो वी का मुँह ही उतर जाता है और वो बाइक पर भी नहीं बैठता। तब लैंसन कहता है, मुझे बार बार चीज़ों को रिपीट करना पसंद नहीं है, बाइक में बैठो। ये सुनकर वी कहता है, तो फिर तुम बाइक को स्लो चलाना, तुम बहुत फास्ट हो। ऐसा कहने के बाद वी अपना मुंह फुला लेता है। लैंसन कहता है, ठीक है। लैंसन को अपनी बात मानता देख वी के फेस में छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो बाइक पे बैठ जाता है। तब लैंसन बाइक को स्टार्ट करता है और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं।
जब वो अपनी डेस्टिनी पर पहुंचते हैं तब लैंसन वी को उतरने के लिए कहता है। वी तो उसको बहुत टाइटली हक करके बैठा हुआ था। और लैंसन की हंसी छूटी होती है। वी गुस्से में कहता है, तुमने तो कहा था तुम स्लो चलाओगे, तो फिर तुम इतने फुल स्पीड पे बाइक क्यों चला रहे थे? लैंसन कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और वो हंस रहा होता है। वो तो वी के मजे ले रहा होता है। वी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो तो लैंसन को पीटना चाह रहा था, पर वो ऐसा करने की गलती तो कर नहीं सकता था। वो बस लैंसन से दूरी बना लेता है। वो तो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। लैंसन उसकी कमर पे अपने हाथों को रखता है और अपने करीब कर लेता है और ऐसे ही वो बार के अंदर जाते हैं। लैंसन वी को लेकर अपने फ्रेंड्स के पास आता है। वो सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। लैंसन भी वी को लेकर सोफे में बैठ जाता है और वो भी उनके साथ ड्रिंक करता है। एंड देन लैंसन की नज़र सुयांग के पास बैठे एक लड़की पर जाती है। वो काफ़ी हॉट लग रही थी। लैंसन उस लड़की के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है। लैंसन के ऐसे सडन अटेंशन से वो लड़की तो खुश हो जाती है और लैंसन के साथ हंसकर बातें करने लगती है। सुयांग को तो लैंसन की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कहता है, लैंसन तुम्हें अब तो अपना फ्लर्ट करना बंद कर देना चाहिए। अब तुम मैरिज करने वाले हो। मुझे नहीं लगता तुम्हारी वाइफ को ये अच्छा लग रहा है। वो वी की तरफ देख के कहता है, जिसके सर के ऊपर अभी काले बादल छाए हुए थे। उसका तो मूड ऑफ था और सुयांग ने जब उसे लैंसन की वाइफ कहा तो उसका तो दिमाग खराब ही हो गया। उसे काफी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। वो तो अभी सुयांग को पीट देना चाहता था। लैंसन ड्रिंक करता हुआ वी के फेस की तरफ देखता है, जिसका फेस ऐसे दिख रहा था मानो वो अभी किसी का मर्डर करना चाहता है। वो एक स्माइल करता है और वी को पकड़कर उसे और अपने करीब करता हुआ कहता है, मुझे नहीं लगता उसे कोई दिक्कत है। ऐसा कहकर लैंसन अपनी टंग से उसकी नेक को लिक करता है। वी से अंदर से थोड़ा कांप जाता है। वो लैंसन से दूर होना चाह रहा था, पर वो खुद को फोर्स करता है ऐसा कुछ भी ना करने के लिए। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लैंसन वी को टच करने से बाज नहीं आ रहा था। वो तो वी को अब ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है। जब वी ड्रिंक के लिए मना करता है तब लैंसन की ग्रिप वी पर टाइट हो जाती है। वो वी को थोड़ा हर्ट करता है। तो वी ना चाहते हुए वाइन के ग्लास को अपने हाथों में ले लेता है और वाइन को एक घुट के साथ पी जाता है। लैंसन उसके गिलास में फिर से वाइन को भर देता है और उसे पीने को कहता है, तो वी वैसा ही करता है। सुयांग लैंसन से कहता है, तुम उसे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? लैंसन इस बात का जवाब नहीं देता और वो भी वाइन पीता है। वी को अंदाजा हो जाता है आखिर लैंसन क्या करने की कोशिश कर रहा है। लैंसन उसे ड्रंक करना चाहता है, पर आखिर क्यों? वी को समझ नहीं आया, पर उसने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि उसे ड्रिंक करके काफी अच्छा लग रहा होता है। उस पर ड्रिंक का असर हो रहा होता है। वो और भी ड्रिंक करना चाहता था, तो वो रेड वाइन की बोतल को उठाता है और उसे अपनी माउथ से लगाता है और पूरे वाइन को पीने लगता है। उसके ऐसे सडन एक्शन से लैंसन तो शॉक होकर उसे देख रहा होता है। ना सिर्फ लैंसन, बाकी सभी भी वी को ऐसे देख रहे होते हैं। पूरे वाइन को पीने के बाद वी बोतल को टेबल में पटकता है और अपने माउथ को अपने हाथों से वाइप करता है। वो और वाइन पीना चाहता तो वो दूसरी बोतल को उठाता है और उसे फिर से होठों से लगा लेता है, पर इस बार उसके माउथ पे वाइन नहीं जाता क्योंकि वी ने उसके ढक्कन को ओपन किया ही नहीं था। तो उस वाइन की बोतल को वो उल्टा करता है, उसे हिलाता है, पर उसे वाइन का टेस्ट नहीं मिल रहा था। वो उस बोतल को ऐसे ही चूस रहा होता है। ये देखकर लैंसन उसे उस बोतल को छीन लेता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वी को अच्छा नहीं लगता। वो अपनी भाभी से सिकोड़ता है और लैंसन से उस बोतल को छीनने की कोशिश करने लगता है। लैंसन उसे नहीं देता। वी गुस्से में आ जाता है। तभी सू से कहता है, तुम इसे ट्राई करो। वो वाइन की बोतल को खोलकर वी को देता है, तो वी उसे ले लेता है और उसे पीने लगता है। लैंसन उसे गुस्से से घूरता है, तो सू से अपनी बत्तीसी दिखाता हुआ कहता है, अब जबकि वो पीना चाहता है तो तुम उसे क्यों रोक रहे हो? लैंसन जवाब नहीं देता। वो वी की बोतल को छीनने की कोशिश करता है। वी उसके हाथों को दूर कर देता है और अपनी बोतल को सीने से लगा लेता है और लैंसन को बहुत ही बुरी तरीके से गुस्से से देखता है। लैंसन कहता है, तुमने काफी ज्यादा वाइन पी ली है, अब बस भी करो। वी कहता है, आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये सुनकर लैंसन की अपने मन में कहता है, इसे तो पूरी तरह से चढ़ गई है। और फिर वो उससे वाइन की बोतल छीनते हुए कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए, छोड़ो इसे। पर वी ऐसा करने नहीं देता। वो वाइन की बोतल को बहुत टाइटली पकड़ के रखता है। लैंसन उसकी बोतल को खींच रहा होता है, पर वी अपनी तरफ उसे खींच रहा होता है। उन दोनों के ऐसे खींचातानी के बीच वी का हाथ
उसके बॉटल से छूट जाता है और वो बॉटल नीचे फंस पर गिर जाता है और वाइन वेस्ट हो जाती है। अब उसे वेस्ट देख वी एक बुरा सा मुंह बनाता है और रोने लगता है। उसके तो आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। लैंसन उसे खींचकर वहाँ से ले जा रहा होता है। वी जाना नहीं चाहता, वो चिल्लाता है, मैं नहीं जाऊँगा, तुम गंदे इंसान, घटिया, छोड़ो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। वो लैंसन को मारने लगता है। वी क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से, लैंसन कहता है और वी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जा रहा होता है, पर वी उसके हाथों को काट देता है। लैंसन का हाथ छूट जाता है। वी कहता है, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, और वो दोबारा सोफे पर आकर बैठ जाता है और वहाँ पर टेबल पे रखी वाइन को पीने लगता है। सुयांग हंसते हुए कहते हैं, लो अब झेलो इसे। उसे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वी ने कैसे लैंसन को मारा और लैंसन डिफेंसलेस था। वो तो मन ही मन ये चाहता था वी लैंसन को और 2-4 स्लैप लगाते। लैंसन वी से कहता है, वी हमें चलना चाहिए, चलो यहाँ से। वी इसकी बातों को नहीं सुनता और सूसे के पास जाकर उसकी सोफे में बैठ जाता है। वो सूसे को उसके बाजुओं से पकड़ता है और कहता है, मैं नहीं जाने वाला। वी ने अपने दोनों हाथों से उसके बाजुओं को पूरा पकड़ के रखा हुआ था, वो उससे चिपका हुआ था। लैंसन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से देख रहा होता है। सूसे कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है, वो खुद आया है मेरे पास। वो ऐसा कहकर अपनी बत्तीसी दिखाता हुआ लैंसन को चिढ़ा रहा होता है। लैंसन उन्हें अलग करता हुआ कहता है, वी छोड़ो उसे, पर वी उसे छोड़ता नहीं है, उसे और टाइट पकड़ के रखता है। लैंसन सूसे से कहता है, सूसे मैं तुम्हें मार डालूंगा। लैंसन गुस्से में कहता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वी उसके दोस्त के करीब जा रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो उन दोनों को अलग करता हुआ कहता है, वी उसे छोड़ो, चलो मेरे साथ। वी सूसे से कहता है, गगा मेरी मदद करो, मैं नहीं जाना इसके साथ। वी सूसे से रिक्वेस्ट करता है, गगा प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, गगा प्लीज़। वो इतना प्लीज़ कर रहा होता है कि सूसे का भी दिल भर आता है और वो लैंसन को वी को हाथ तक लगाने नहीं देता। वो लैंसन को दूर करता है और कहता है, मेरे लिटिल ब्रदर से दूर रहो, तुमने उसे काफ़ी परेशान करके रखा है, उससे दूर रहो। सूसे कहता है। वी अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सूसे से फिर से चिपक जाता है और कहता है, गगा थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, मुझे बचा लो, मुझे इस इंसान के साथ नहीं जाना। लैंसन तो पूरा जेलस हो गया था। वी ने उसे गगा कहा, उसे चिपक रहा है, उसकी तो पूरा बदन में आग लग चुकी थी, उसका चेहरा काला पड़ चुका था, उसका मूड पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वो अपनी गलती पर पछता रहा होता है, आखिर उसने वी को वाइन पीने के लिए क्यों कहा था। लैंसन उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता हुआ वी को जबरदस्ती वहाँ से ले जा रहा होता है। वी लैंसन को मारता है, उसे गालियाँ देता है और वो सूसे से कहता है, गगा मुझे बचा लो, मुझे इस शैतान से बचा लो, मेरी मदद करो। जब वी ऐसा कहता है तो सूसे भी डिफेंड पे आ जाता है और वो लैंसन को वी से दूर कर देता है और वी को अपने पीछे छुपा लेता है। लैंसन सूसे से कहता है, सूसे क्या तुम मेरे हाथों से पीटना चाहते हो। सूसे कहता है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। लैंसन कहता है, इस गधे को चढ़ गई है और ये मुझसे पंगा ले रहा है, ये बहुत बुरी तरह से पीटेगा मेरे हाथों आज। वो दोनों तो फाइट करने के बिल्कुल रेडी थे। सुयांग तो बैठे बैठे ये तमाशा देखकर तो काफी मजे ले रहा होता है, वो फुल एंटरटेन हो रहा होता है। लैंसन का फेस बिल्कुल क्लियर था, उसके जो फेस के एक्सप्रेशन थे ना वो कमाल के थे, और सुयांग को तो उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। वैसे भी लैंसन के ऐसे फेस एक्सप्रेशन देखने को बहुत कम मिलते हैं। इससे पहले वो दोनों आपस में झगड़ते। सोंगलैन जो कब से वहाँ बैठे हुए ये नौटंकी देख रहा होता है, वो कहता है, क्या किसी ने देखा वी कहाँ गया। ये सुनकर सूसे अपने पीछे देखता है तो वी वहाँ था ही नहीं। लैंसन कहता है, वो कहाँ गया। अब सभी की नजरें वी को ढूंढने लगती है। तभी सोंगलैन कहता है, क्या वो वी है। वो काउंटर की तरफ इशारा करता है तो सभी काउंटर की तरफ देखते हैं तो वी काउंटर के ऊपर डांस कर रहा होता है। ये देखकर तो लैंसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वी को काउंटर के ऊपर चढ़कर डांस करता देख बाहर के सभी लोग उसे चेयर कर रहे होते हैं और हुडिंग कर रहे होते हैं। वो तो वी के डांस से इम्प्रेस हो चुके थे। आखिरकार वी इतना सेक्सी डांस जो कर रहा था। वो तो काउंटर के ऊपर धमाल मचा रहा होता है। लैंसन वी के पास जाने लगता है तो काउंटर के पास तो कई सारे लोग खड़े हुए थे और वी को चेयर कर रहे होते हैं। लैंसन काउंटर के पास आता है, वी से कहता है, वी डांस करना बंद करो, नीचे उतरो। इस पर वी लैंसन की तरफ देखता है और अपनी टंग को बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगता है। लैंसन गुस्से में कहता है, एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वी उसे दोबारा अपनी टंग से चिढ़ाता है।
लैंसन उसके हाथों को पकड़ता है, उसे खींचकर अपने कंधे में उठा लेता है। लैंसन को ऐसा करता देख वो लोग कहते हैं, हे तुम क्या कर रहे हो? उन सबका तो मजाक खराब हो चुका था। वो लैंसन पर गुस्सा कर रहे होते हैं। लैंसन अब बहुत ही खतरनाक तरीके से उन सबको देखता है। वो सभी थोड़े डर जाते हैं। लैंसन इस पूरी कंट्री के सबसे रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है और उससे पंगा लेना उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है, लेकिन फिर भी लैंसन अमीर है तो क्या हो गया, लेकिन वो किसी को इस तरह से तो नहीं उठा सकता है। वो लैंसन को रोकने लगते हैं। लैंसन गुस्से में कहते हैं, ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर तो वहाँ खड़े सब लोग शौक हो जाते हैं। वो लैंसन को रास्ता भी दे देते हैं। लैंसन वहाँ से जाने लगता है। फिर तो अभी भी चिल्लाया जा रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये शैतान ने मुझे उठा लिया है, ये मुझे खा जाएगा, मुझे बचाओ। वो तो यही राग गुनगुनाया जा रहा था और साथ में लैंसन की बम पर 2-4 स्लैप भी लगा रहा था। लैंसन को समझ नहीं आ रहा था वो हंसे या रोए। वो तो वी की इन हरकतों की वजह से प्लस कर रहा होता है। वी तो उसे स्लैप लगाता हुआ कहता है, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे जाने दो। लैंसन वी को लेकर बाहर के किसी खाली रूम में उसे ले आता है और उसे बेड में लेटाता है। वी उठने की कोशिश करता है पर लैंसन उसे शोल्डर से पकड़कर उसे दोबारा लेटा देता है। वी दोबारा उठने की कोशिश करता है। लैंसन उसे उठने नहीं देता और कहता है, अगर तुम फिर उठे ना तो मैं तुम्हें कहाँ जाऊंगा। वी डर जाता है। लैंसन उसके पास ही बैठा था और वो वी के फेस की तरफ देख रहा होता है। लैंसन कहता है, तुम ड्रंक होने के बाद काफी ज्यादा नॉटी हो जाते हो। ये सुनकर वी के फेस में छोटा सा पाउट आ जाता है। तब लैंसन कहता है, और तुम क्यूट भी हो जाते हो। अपनी तारीफ सुनकर वी स्माइल करता है। वो लैंसन की फेस की तरफ देख रहा था, उसकी आईज, नोज, लिप्स। वो लैंसन की लिप्स की तरफ एक टक देखे जा रहा था। वो उन्हें कैप्चर करना चाह रहा था। वो लैंसन के प्रति अट्रैक्ट हो रहा होता है। अब लैंसन था ही हैंडसम। वी उसकी चबी चिक्स को पकड़ कर खींचते हुए कहता है, तुम हैंडसम हो, बहुत हैंडसम हो। ये सुनकर तो लैंसन के ईयर्स और चिक्स रेड हो जाते हैं। वो कहते हैं, अगर मैं हैंडसम हूँ तो तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते हो और मुझसे मैरिज करने के लिए राजी क्यों नहीं हुए? तो वी कहता है, मुझे डर लगता है, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, बहुत बहुत डर लगता है। पर क्यों? क्योंकि तुम मुझे हमेशा बुली किया करते थे। ये सुनकर लैंसन कहता है, पर मैं तुम्हारी मदद भी तो करता था। वी कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम तो मेरे दोस्तों को भी हर्ट किया करते थे। तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। ये सुनकर तो लैंसन काफी ज्यादा सैड हो जाता है। पास्ट में उसने वी को इतना बुली किया है कि वी उसे अब डरता है। लैंसन उसे माफी मांगता हुआ कहता है, अब से वो आगे से उसे बुली नहीं करेगा। तो वी कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। झूठे कहेंगे, तुमने मेरी फैमिली को परेशान किया, तुमने उन्हें बीच में क्यों लाया, तुमने उन्हें क्यों परेशान किया, तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसा कहते हुए भी एक लैंसन के कॉलर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। लैंसन का फेस उसकी फेस की तरफ झुक जाता है। वी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया। लैंसन की आंखें बिल्कुल उदासीन थी, उसके फेस में कोई भी भाव नहीं था। वी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम हमेशा वो काम क्यों करते हो जिससे मुझे हर्ट होता है। क्या तुम्हें मुझे रुलाना पसंद है। वी की आंखों में आंसू झलक आते हैं। उसे याद आता है लैंसन ने क्या किया है। वो कहता है, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते थे। लैंसन कहता है, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम क्यों इस बात को नहीं समझते हो। जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था तो मैं जेलस हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया तुम्हें जल्द से जल्द अपना बनाने के लिए। ये सुनकर वी की भावनाएं तन जाती है और वो लैंसन के कॉलर को छोड़ देता है और कहता है, आई हेट यू बट आई लव यू, और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। लैंसन ऐसा कहता है और वी की आईज पर किस करता है, उसके नोज पर किस करता है और उसके लिप्स पर भी, उसके चिक्स पर। फिर वो पीछे हट जाता है। वी ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो तो सोने लगा था। लैंसन भी उसे हग कर लेता है और उसी के साथ सो जाता है। अब अगले दिन का सीन देखते हैं जब लैंसन की आंखें खुलती है तो वो देखता है वी उसके आर्म को पिलो बनाकर सोया हुआ है। उसके फेस में एक सैटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। उसका तो मन उठने को नहीं कर रहा था। इतने में सोयांग की आवाज़ आती है जो डोर के पास खड़ा हुआ था। अगर तुम जाग चुके हो तो कृपया जरा अपनी तस्वीर को उठाने का कष्ट करोगे, आज हमें ऑफिस जाना है।
ये सुनकर लैंसन बहुत ही एनॉइंग तरीके से उसको देखता है और कहता है, तुम क्या डोर को नॉक नहीं कर सकते हो? सुयांग कहता है, तुमने डोर को क्लोज किया ही नहीं था और ये ऐसे ही ओपन था। खैर, मैं तो तुम्हें ये इन्फॉर्म करने आया था, आज लैंसन के साथ हमारी मीटिंग है, क्या तुम उसे अटेंड करोगे या उसे कैंसिल कर दूं? ये सुनकर लैंसन चौंक जाता है और कहता है, क्या भाई वापस आ चुके हैं? सुयांग हाँ में सिर हिलाता हुआ कहता है, हाँ वो वापस आ रहे हैं, वो जल्दी बीजिंग पहुंच जाएंगे। ये सुनकर लैंसन थोड़ा टेंस हो जाता है। वो वी के फेस की तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेता है और वी को उठाने लगता है, पर वी उठना नहीं चाह रहा होता है। लैंसन कहता है, वी उठो चलो, लेकिन वी उठने का नाम नहीं लेता। वो अपनी कानों पर पिलो को रख देता है ताकि उसे लैंसन की आवाज़ सुनाई न दे। वो तो अपनी गहरी नींद में था। लैंसन सुयांग से कहता है, मेरे लिए कार रेडी करो। तब सुयांग वहाँ से चला जाता है। लैंसन वी को अपनी आंख में कैरी करता है। वी तब भी सोया हुआ था, उसका तो अपनी आंखें खोलने का कोई इरादा नहीं था। लैंसन उसे वैसे ही कैरी करके कार के पास आता है। वो उसे कार में लेटाता है और फिर वो जियांग बेंसन की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है। अगले सीन में देखते हैं जब वी की आंखें खुलती है तो वो खुद को जियांग बेंसन के खुद के रूम में पाता है। उसके सर में तेज दर्द हो रहा होता है। वो अपना सर पकड़ता है, जिससे तैसे उठता है और फ्रेश होकर वो नीचे आता है। उसके सर में अभी भी दर्द था। वो किचन में जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। इतने में आंसू उसे नींबू का जूस देती है। वे उसे तुरंत पी लेता है। वो आंसू की तरफ देखता है और थोड़ा सोचने के बाद वो उनसे सॉरी कहता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उस दिन आंसू को उसने कुछ गलत बातें कही थी जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो इस बात के गिल्टी था, इसलिए उसने माफ़ी मांगी और वे वहाँ से जा रहा होता है। तभी आंसू पीछे से कहती है, रुको, मुझे नहीं पता तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। खैर, मैं तो तुमसे ये कहना चाहती थी, मैं जो भी करती हूँ इस फैमिली के फ्यूचर के लिए करती हूँ। मैं तुम्हारी मैरिज उससे इसलिए कराना चाहती हूँ ताकि हमारी कंपनी ग्लो हो सके। एंड वो तुम्हारे लिए पागल है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो। एक पार्टनर के रूप में हर कोई यही चाहता है, उसका पार्टनर उसे कभी डम ना करे और तुम उससे पसंद को छोड़। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसे पाना चाहते हैं, पर तुम उसे ठुकरा रहे हो। उनकी सारी बातें सुनने के बाद वी लैंसन के बारे में सोचता है। उसकी नज़र में तो लैंसन की इमेज कुछ इस तरह से है कि लैंसन बहुत ही बिगड़ेल है। वो तो बहुत रूड, अग्रेसिव, सेल्फिश, बहुत ही स्टबर्न प्ले बॉय सा है।